समझिए, गेलुसेक ने ये बोला था कि जब गैसेस रिएक्ट होती है एक दूसरे के साथ एसटीपी पे, जरा ध्यान से, जब गैसेस रिएक्ट होती है एक दूसरे के साथ और एसटीपी पे जब हम उनका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो सभी का वॉल्यूम एक होल नंबर का रेशियो बनाएगा। सभी का वॉल्यूम जो है एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। यही था गेलुसेक, ठीक है यस जतिन? सर। जतिन यही था? यस सर। चलो, अब अगले आए भाई साहब एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने ये बोला, एवोगैड्रो ने, जरा दुनिया शांत, पहले ध्यान से सुनिए पहले कि क्या बोला, उसके बाद लिख लेंगे क्या क्या बोला। उसने बोला कि भाई साहब मान गए, चलो तुम कह रहे हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और एमोनिया बना रहे हैं, तो अगर एसटीपी पे हम इनका एसटीपी पे अगर हम इनका वॉल्यूम मेजर करेंगे, अगर वॉल्यूम देखेंगे तो ये 3 आता है, इधर 2 आता है, और ये 1:3:2 का एक होल नंबर रेशियो आता है। सिंपल होल नंबर रेशियो, ऐसे भी नहीं हो सकता। 2:6:4 भी कोई बच्चा बैलेंस कर ले, कोई बच्चा ऐसे भी कर ले। 3:9:6 कोई बच्चा इसको कर सकता है। 4:12:8 तो ये तो अलग चीज हो गई ना, ये नहीं होगा। सिंपल वर्ड बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं बोला था सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए बेटा। इन सबको सेम नंबर से काटो, ये 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 2 जा 4, अरे 4 1 जा 4, सॉरी 4 1 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 8। सबका रेशियो देखो 1 3 2 1 3 2 1 3 2। समझ में आ रहा है विवेक? यस सर। तो आप नंबर कुछ भी लिख सकते हैं भाई साहब, लेकिन सिंपल होल नंबर रेशियो ही बात हो रही है। 1 3 2 सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। अब आगे यही चीज वॉल्यूम है। एवोगैड्रो ने, गेलुसेक ने जो बोला, वो बोला यही चीज वॉल्यूम है। ये जो चीज जो नंबर आएगा वो वही चीज क्या होगी, वॉल्यूम होगी। ठीक है भाई, तो इसको ने 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। अब बाकी वॉल्यूम का जो यूनिट है वो लगा दो। लीटर है तो लीटर, एमएल है तो एमएल, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है तो डेसीमीटर क्यूब, जो है लगा दो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एवोगैड्रो, ये सारी चीजें किसने बोली? ये सारी चीजें बोली किसने? गेलुसेक ने। ठीक, इसने बोल ली। एवोगैड्रो आया। अब एवोगैड्रो ने ये बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा। एवोगैड्रो ने आया, एवोगैड्रो ने ये बोला, पहले समझ लेते क्या बोला। इसने बोला कि अगर अगर ऐसा है, जो चीज उसने गेलुसेक के आगे से बढ़ के बात की, उसने बोला कि जो गेलुसेक बोला है बिल्कुल सही है, एक रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है गेलुसेक के लॉ में। और गेलुसेक की बात को बस उसने आगे बढ़ा दी थोड़ी सी, और उसी से पूरी केमिस्ट्री अब चेंज हो जाती है। जरा समझिए क्या होता है। एवोगैड्रो ने बोला कि अगर हम इन तीनों का वॉल्यूम सेम कर दें, अगर किसी तरीके से हम तीनों का वॉल्यूम को क्या कर दें, सेम कर दें, अगर हम किसी तरीके से इन तीनों वॉल्यूम को हम सेम कर दें, तो ये गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये किसी भी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी गैस है। सभी गैस के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नहीं समझ में आया? बताओ ना। अगर इन सबका वॉल्यूम सेम कर दिया जाए, मान लो 1 1 कर दिया जाए तीनों का, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि एमोनिया है कि H2 है कि N2 है, नाइट्रोजन है। अगर सबका वॉल्यूम सेम है तो सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बोला है एवोगैड्रो ने।
बताइए ना भाई, किसको समझ में आया किसको नहीं आया, जस्ट टेल मी। सर आ गया। नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है एक ही बार में समझ में आ जाए? हैं? सर आ गया सच में जो आपने बोला। नित्या यस सर। आया? सर ज्यादा अच्छे से नहीं। अच्छे से नहीं आया ना? नैतिक आ गया सर। अच्छा, चलो बताएंगे अच्छे से। और तो स्टेटमेंट लिख लें इसका। स्टेटमेंट बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। समझना तो फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, और स्टेटमेंट जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि एग्जाम ज्यादा जरूरी है कि फ्यूचर। क्या बोला एवोगैड्रो? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, वो Gadro's law states that equal volume of all gases of equal volume of all gases under similar conditions मतलब STP, similar condition of temperature and pressure of temperature and pressure contain the same number of molecules. Contain the same number of molecules. जरा देखिए ना क्या कह रहा है ये, वही चीज कह रहा है जो मैं बोला। एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से अगर हम सिमिलर कंडीशन बना दें, मतलब कि एसटीपी जैसी कंडीशन, जरूरी नहीं है एसटीपी, बड़ा ध्यान से। एसटीपी का मतलब वो क्या होता है कि टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, और प्रेशर Yes, कितना 1 एटीएम। यस सर, नहीं याद रखा करो। सर Yes. याद है, आपने भी लिख दिया। एसटीपी का मतलब ये होता है, अगर आपको ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि टेम्परेचर दिया है मान लो 300 केल्विन और प्रेशर दिया है मान लो 2 एटीएम, तो ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन ये बदलना नहीं चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। आर यू गेटिंग? जस्ट टेल मी, ये चीज बदलनी नहीं चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर वो टेम्परेचर प्रेशर दे दिया कोई और भी तो वो भी चलेगा, लेकिन वो बदलना नहीं चाहिए, वही पूरे रिएक्शन के लिए सेम होनी चाहिए। तो या तो एसटीपी रहे या तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रहे। टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड नॉट चेंज। ओके ओके संस्कार। यस सर। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपको हो सकता है कि एसटीपी के अलावा बोल दे, आपको बोल दे कोई 400 केल्विन और प्रेशर है 10 एटीएम, लेकिन वो जो रहे वो बदले ना, ठीक है? वो चीज सिमिलर रहनी चाहिए। अगर हम ऐसा रखते हैं, सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर का रखते हैं, और जितनी भी गैसेस रिएक्ट हो रही हैं उनका सबका वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अगर इक्वल कर देते हैं तो कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, फलाना गैस हो डेकाना गैस हो कौन सी भी गैस हो कोई मतलब नहीं हो, हाइड्रोजन हो क्लोरीन हो मिथेन हो इथेन हो प्रोपेन हो चाहे एमोनिया हो चाहे सीओ हो चाहे CO2 हो चाहे जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा का सारा में अगर सिमिलर कंडीशन है, वॉल्यूम सेम है, तो सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बताइए, बोलिए ना। यस कोई ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, मान लो ये कहना इसका कुछ इस तरीके से है
कि अगर ये 1 लीटर कर दिया तो 1 लीटर इस रिएक्शन के हिसाब से अगर रिएक्शन का नाम मैंने 1 रख दिया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 the number of molecules in 1 liter of N2 is equals to number of molecules in 1 liter of H2 is equals to number of molecules in 1 liter of ammonia at similar condition of temperature and pressure या STP या similar condition of temperature and pressure. Is it clear? Please tell me. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. अगर 3-3 लीटर इक्वल कर देंगे, जरूरी नहीं है 1 लीटर करो, इक्वल कर दो, इन सबको इक्वल कर दो. चलो एलसीएम ले लिया, इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, इसको भी 6 कर दिया. 6 लीटर इसके में, 6 लीटर इसके में, 6 लीटर. अगर 6-6 लीटर हो गया, ठीक, अगर 6-6 लीटर हो गया तीनों, तो सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए बस. वॉल्यूम अगर सेम है तो भैया मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे ही. ठीक. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. जस्ट मूव. विवेक कुमार, इज इट ओके? यस सर. चलिए फिर. अच्छा, एटम और मॉलिक्यूल में आप लोग को अंतर पता है ना? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल और नॉट? जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई? क्लियरली बोलेंगे. अगर नहीं पता है तो ये नहीं झूठ मूठ का कि हाँ सर पता है, हमें बता देंगे अगर किसी को नहीं पता है तो. कोई है ऐसा बंदा? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है एटम एंड मॉलिक्यूल? अरे हाँ या ना में कोई है क्या? रुद्र, नहीं पता है? अरे हाँ ना में बोलो, फिर हम बताएं. नहीं तो बताना है क्या? Just tell me. If it is needed, I will tell you. चलो ठीक है, बता ही देते हैं एक बार. एटम जो होता है, एटम जो होता है ना, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मैटर का, सबको पता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और मैटर. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है भाई? सेम टाइप ऑफ एटम से जो मिलके बनता है वो एलिमेंट होता है. that can take part in a chemical reaction. That can take part in a chemical. सबसे छोटू सा जो चीज है जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एक एटम होता है. ठीक है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट में और में नॉट है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कुछ एटम के एग्जिस्टेंस होते हैं जैसे नोबल गैसेस के, कुछ के नहीं होते हैं. बात समझ में आ रही? इट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट और नॉट. ठीक. अब हो गया मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड Which can exist independently.
हाँ, is the smallest particle of an वो खुद से एग्जिस्ट कर सकता है, वो स्मॉलेस्ट है, वो उसके जैसा स्मॉलेस्ट नहीं है। एटम से बाद मिल एटम के बाद एलिमेंट बनता है। एलिमेंट आपको पता है भाई क्या होता है, एच एच के कई सारे एटम मिलके एच बना है। अब वो एच एक दूसरे के साथ मिलके H2 बनाते, वो मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप, ये चीज होती है। इट नेवर ब्रेक्स डाउन, इट नेवर ब्रेक्स except for taking part in a chemical reaction, except for taking part in a chemical reaction। भाई बताओ जिसको किसको समझ में नहीं आया दोनों एटम और मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल भाषा में अगर बताएं तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसका मे और मे नॉट एग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंटली। बहुत कम केसेस में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे नोबल गैसेस के केस में। बाकी सब केसेस में वो कंबाइन करके एलिमेंट बनाता है। ठीक है, जैसे कि एच के कई सारे एटम मिलके एच बना दिए। ठीक, अब वो मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनाता है, H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन जब होती है उसी के दौरान ही केवल टूट सकते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं टूट सकते। दे नेवर ब्रेक्स डाउन एक्सेप्ट फॉर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केवल केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है उनका। ठीक है, बस यही होता है। तो एटम और मॉलिक्यूल समझ में आया सबको? जतिन पता तो था ही है। यस सर। बताइए भाई रुद्र, क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर। हाँ जी नित्या। सर क्लियर है। एटॉमिसिटी पता है? एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी क्या होती है भाई? सिटी क्या होता है सबको पता है ना? सलोनी सिटी क्या होता है? यस सर पता है। सिटी मतलब शहर, आपका झांसी है। और ये किसका है? एटम। तो कितने एटम है ये बताएगा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ atoms in a molecule of an element। ओके, इसमें कई सारे तरह के होते हैं, जरा सबको बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता तो होंगी, जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहला होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में क्या है, एक ही एटम होगा। एग्जाम्पल, अच्छा मैं लिखूंगा नहीं कि एक ही एटम होगा, इतना आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, इनर्ट गैसेज जितनी भी हैं, इनर्ट गैसेज जितनी भी हैं सारी मोनो एटॉमिक होती हैं। ऑल इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक। अच्छा, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, कोई भी ले लो, क्रिप्टॉन ले लो। ठीक है, दूसरी होती है डाई एटॉमिक। दूसरी होती है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक क्या होता है भाई? जिसमें दो एटम होंगे, दो एटम होंगे, जिसमें एग्जाम्पल H2, O2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। ठीक है, सी ट्राई एटॉमिक, जिसमें O3
3 होंगे। एग्जाम्पल O3, ओजोन। ओजोन गैस नाम है इसका, जिसको नाम नहीं पता है लिख लेंगे ओजोन। टेट्रा एटॉमिक। नैतिक एग्जाम्पल, नैतिक टेट्रा एटॉमिक एग्जाम्पल, 4 एटम। PH4 P4, P4, P4। इसमें एक ही तरह के एटम की बात हो रही है, ठीक है, अलग अलग नहीं। ये भी है, ये भी है तुम्हारा टेट्रा एटॉमिक। नहीं CH4 तो नहीं है, NH3, ये भी टेट्रा है, 3 हाइड्रोजन का और 1 नाइट्रोजन का। लेकिन ये होमो मतलब सेम टाइप, सेम एटम नहीं है। इसमें सेम एटम है फास्फोरस 4, सेम है 4, इसमें O3 सेम है, तो ये सिमिलर टाइप के हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? Yes, डिफरेंट टाइप sir. ऑफ एटम्स नहीं है। और ई में होगा, एक होता है ऑक्टा एटॉमिक। सलोनी कौन होता है ऑक्टा एटॉमिक? एग्जाम्पल जतिन। Acid. सर एसिड। सर सिल्वर, अरे सर सल्फर, सल्फर होता है सल्फर। सल्फर अगर आपको कोई बोले तो S8 ही होता है, एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल सल्फर का। सल्फर का जो मॉलिक्यूल S8 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यस सलोनी, सर। सलोनी ठीक Yes, है। sir. यस सर, यस सर। चलो अब आगे करें। Yes, sir. उसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स थे, अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पे भी एटॉमिसिटी निकल सकती है। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पे भी एटॉमिसिटी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे आप CO, CO ये भी डाई एटॉमिक है, कार्बन का एक ऑक्सीजन का, है ना। हम्म। तो दो तरह के होते हैं, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो एटॉमिसिटी दो तरह की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होमो एटॉमिक और एक हेट्रो एटॉमिक। होमो मतलब सिमिलर होता है भाई, कई बार बता चुके हैं। होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट। लिख सकते हो ये सिमिलर, ये लैटिन नेम है, इनका मतलब फिक्स होता है सिमिलर। और हेट्रो का मतलब होता है, कई जगह पे लगते हैं ये डिफरेंट। तो होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम, हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट। बात समझ में आई? जैसे अभी तक हमने जो किया सारे होमो एटॉमिक थे, अभी तक जो हमने किया पिछले में ये सारे होमो हैं। अब हेट्रो में भी एटॉमिसिटी निकाल सकते हो आप। हेट्रो में भी डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा होगा। अगर इसकी डाई एटॉमिक की बात करें हम, तो इसका एग्जांपल अभी हमने किया था C2H. CO, ठीक है। CO 2 है। आप ट्राई की बात कर लो, CO2 एग्जाम्पल, CO2, H2O, ये सारे। टेट्रा ट्राई की बात कर लो, टेट्रा की बात कर लो, ऐसे कर सकते हो आप। पेंटा भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. टेट्रा में क्या हो यस जाएगा, सर। 4 मतलब कि NH3 मान लो, ये 4 हो गए, 3 और 1 ये 4। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बताइए भाई। विवेक कुमार, आपकी क्लास क्यों बार बार छूट जाती है, ये बताओ ना। विवेक, क्या दिक्कत होती है आपको? क्लास क्यों लीव हो जाती है भाई आपकी? हम्म। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं बेस्ड ऑन Avogadro. We'll do some numerical based on Avogadro. Please do some problem based on Avogadro.
हाँ जी, प्रॉब्लम अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ under the similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, you collect 2 liter carbon dioxide, 3 liter chlorine, 5 liter hydrogen, 4 liter nitrogen, 4 liter nitrogen and 1 liter of sulfur dioxide. 1 liter sulfur dioxide. ठीक, in which gas sample will be there पहले पूछता है the greatest number of molecules, the highest या greatest number. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आप लोगों को कुत्ते की कहानी हम बता चुके हैं, वो तो उतना ही दिमाग लगाना है जितने क्वेश्चन की क्षमता है, बस। उससे ज्यादा लगाओगे तो फिर लीपापोती कर लोगे आप, हमको पता है। उतना ही लगाओ जितना क्वेश्चन दिमाग मांग रहा है आपसे लगाने के लिए। जरा बताएंगे क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, 1 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है, नॉट अ सिंगल सेकेंड इट शुड बी टेकन, ओके। और कोई क्या क्या दिया है भाई? 3 लीटर क्लोरीन, 2 लीटर, सबसे पहले 2 लीटर CO2, 3 लीटर क्लोरीन, 5 लीटर हाइड्रोजन, 4 लीटर नाइट्रोजन और 1 लीटर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आपसे पूछा है सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर और प्रेशर पे किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? सर आपको मैसेज हाँ, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। एक ही बच्चे का आंसर है। सलोनी क्या कर रही? जतिन खींच के लगाएंगे एक चमाट, बुद्धि सही हो जाएगी। हाल सही है संस्कार। जतिन थोड़ा बुद्धि खोल के देखा करो, थोड़ा सही से देखो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सलोनी गुड, सही है। नित्या सही है, विवेक सही है। जतिन कहाँ दिमाग रखते हो? नैतिक आपका बताओ जल्दी आंसर। नैतिक सही है। जतिन जरा पढ़ो सही से, तुम्हारी गलती हुआ बस, और सबका सही है। दूसरा है लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर अब सही है। हाँ अब सही है। अरे दिमाग कॉमन सेंस है यार। अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी में तो गैस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? अरे सर मैंने कहा सल्फर के पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं 8, तो हमने उस पर लिख दिया। मैंने क्या बोला था? सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी, सल्फर नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है ये। यस सर। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सल्फर है ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है भाई। सभी सल्फर लिख के भेज रहे हैं, सभी सल्फर लिख के भेज रहे हैं। सही है नैतिक, संस्कार ठीक है, नित्या सही है, रुद्र सही है, सलोनी सही है, जतिन अभी तक नहीं आया, विवेक कुमार सही है,
हाँ जतिन जल्दी भेजो ना, फॉर्मूला ही लिख के भेज दो, हमने फॉर्मूला सबका लिख ही दिया है। नित्या समझ में आ गया बेटा? तो यस सर। बहुत सिंपल है। सलोनी Yes, sir. बस ध्यान ये रखना है कि आपको सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह देता कि अंडर द टेम्परे अंडर 300 केल्विन एंड 1 एटीएम टेम्परेचर, तो आप थोड़ा सा दिमाग में घूम जाते आपके, बात समझ में। अगर ये नहीं लिखता, अगर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर ना लिख के केवल वैल्यू दे देता, तो आप एक बार शायद आपसे थोड़ा सा गलती हो जाती। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी एक वैल्यू देता है, वो कोई भी एक वैल्यू, इस बात को लिख लें कि अगर कोई भी एक वैल्यू देता है, कुछ भी कह ले वो उसका मतलब यही है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। रुद्र समझ में आ रहा सर है? कोई भी एक वैल्यू जैसे जैसे यहीं पे आपको क्वेश्चन में ऐसे शुरुआत करता, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसे कहता अंडर द टेम्परेचर of 300 Kelvin and 2 atm pressure अब बाकी क्वेश्चन पूरा वही, बाकी क्वेश्चन यू पूरा वही, यू कलेक्ट 2 लीटर इतना, ये पूरा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हो गया कि फिक्स हो गया ना टेम्परेचर प्रेशर, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा सर पूरे रिएक्शन के लिए सेम है। यहाँ रिएक्शन हो ही नहीं रहा, यहाँ पे गैसेस अलग अलग कलेक्ट की गई हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, सेम प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर पे कलेक्ट ही कर लो भले आप तो एक सर हम जगह लोग को हाँ सर। वैल्यूज से कोई अंतर, कोई मतलब नहीं रहेगा। ना, गैस के मतलब नहीं रहेगा, गैस से मतलब नहीं रखता है। मैं झांसी से उठाया 5 लीटर क्लोरीन, मैं ग्वालियर गया, वही टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन किया, और वहां से मैं उठाया 6 लीटर हाइड्रोजन, ठीक है, या 5, चलो दोनों जगह से मैं 5-5 लीटर हाइड्रोजन, एक जगह से हाइड्रोजन उठाया, एक जगह से क्लोरीन 5-5 लीटर, एक है ग्वालियर और एक है झांसी, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर मैं सेम रखा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा तो वो 5 लीटर वहां का जो क्लोरीन है और यहाँ का 5 लीटर जो हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन हाइड्रोजन से फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों में सेम होंगे, ये कहना चाहता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे आप 8 लोग हो, सभी लोग हमको मिला के 8 लोग हैं, 8 लोगों के घर से 1-1 लीटर सभी के घर से अलग अलग गैसेस उठाई गई, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा गया, तो वो है सब में मॉलिक्यूल्स की संख्या जो होगी वो सेम होगी, यही एवोगैड्रो का कहना है। बात समझ में आई सबको? हाँ जी यस सर। नैतिक, यस सर। यस सर। जतिन, जतिन यस ठीक सर। है, संस्कार, सर हाँ बताओ ना। सर कोई सा भी टेम्परेचर एंड प्रेशर हो सकता है। हैं? सर कोई सा भी टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता हाँ लेकिन फिक्स होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, है। अच्छा वो बदलना नहीं चाहिए, कोई सा भी ले लो, बदलना नहीं चाहिए बस। ओके सर। ये हम 300 की जगह पे 320 ले लिए, और ये 2 एटीएम की जगह 1 एटीएम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज यही रहनी चाहिए सभी गैसेस के लिए, ठीक है? इस बात को लिख लो अपने कॉपी में। बहुत जल्दी दिमाग से भागता है ये एवोगैड्रो, बहुत जल्दी भागता है, और एक बार घुस गया अच्छे से तो निकलता फिर नहीं है। तो वही बात है, बस एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, उसके बाद तो फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हिला पाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अगर स्टैटिक रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं पाएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग गारंटी दे सकता हूं मैं। चलो जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक और क्वेश्चन कर लें फिर आगे बढ़े जल्दी से। प्रॉब्लम कहता है आपसे एक और, आप लोग के एग्जाम्पल का ही है, चलो कहता है आपसे इफ 50 सीसी, सीसी का मतलब क्या होता है?
सलोनी, सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब क्या होता है भाई? चुप हो जाते हो, यही नहीं आता। जतिन? सर क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, यही है ये, यही है। इसको लिखने का तरीका बस अलग है। If 50 cc of a gas, गैस A, नाम नहीं बताया, गैस A बोला, contains Y molecules, Y molecules. How many molecules of gas B will be present in 25 cc of B under similar condition? अंडर सिमिलर कंडीशन भी बोल देता है तो टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है वो। सिमिलर कंडीशंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार हो गया कॉन्सेप्ट में, दिमाग में घुस गया तो ज्यादा दिमाग ज्यादा देर तक लगाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। बहुत छोटा सा टाइम लगने वाला है। सीसी सेंटीमीटर क्यूब बता तो दिया, मतलब क्या करते हो आप लोग यार, कितनी बार बताया जाए एक ही चीज। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर फुल फॉर्म होता है इसका। क्या करते हो रुद्र? है? चलो भाई, आंसर आया है, अभी तक आया नहीं। नैतिक वेरी गुड, नैतिक वेरी गुड, जियो सेट वाह। हाँ जी, बाकी लोग? अरे यार इतना टाइम, नित्या इतना टाइम, रुद्र, जतिन, संस्कार वेरी गुड, नित्या क्या भेज दिया भाई? मॉलिक्यूल्स तो वाई है ना इसके अंदर, जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल्स तो वाई हैं। फिर रुद्र आप भी यही गलती, क्या कर रहे हैं यार? जरा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। 1% चांस ही नहीं है कोई सलोनी, हाँ आप, आपका सही है। नित्या गड़बड़ है, गलत। 1 2 कहां से आ गया भाई? वाई मॉलिक्यूल्स है तो 1 2 कहां से आ जाएगा? वाई के टर्म में आएगा, वाई के टर्म में आएगा। विवेक आपका भी नहीं आया अभी तक। जतिन क्या कर रहे तुम? इसका मतलब है समझ में नहीं आया, सीधी सी बात है। जतिन क्या बता दें, क्या बता दें? रुद्र बताओ जरा, क्या बता दें? क्वेश्चन पढ़ो जरा नित्या, नित्या तिवारी क्वेश्चन पढ़िए। If 50 centimeter cube of gas A contains Y molecules, बस how many? बस 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 बस, दिमाग में थोड़ा समझ लो क्या बोल रहा है, दिमाग में समझ लो जरा क्या बोल रहा है। समझ में आ गया? Yes, sir. 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है किसी गैस ए का, उसमें वाई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। How many molecules of gas B will be present in 25 centimeter cube of B under similar conditions? ये चीज बोल दिया, सिमिलर कंडीशन। Yes, sir. अब ये गैस बी है दूसरी, जिसका वॉल्यूम ए गैस से आधा है। अगर बराबर होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते? By वाई होते, और आधा हो गया तो कितने हो जाएंगे? pi by y/2 तो हो गया ना आंसर। क्या कर रहे हो आप लोग? है क्या कर रहे हो? जतिन यस सर। क्या कर रहे हैं? सर समझ में ही नहीं आ रहा था आंसर।
क्या नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तुम, बस क्वेश्चन नहीं समझ पाए बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन को समझो जरा। यस सर। अभी समझ में आया? यस सर। क्या सिंपल क्वेश्चन है। Y/2 मॉलिक्यूल्स होंगे, हैं? हाँ भैया सर एक रुद्र, क्वेश्चन और बता दीजिए। एक क्वेश्चन और बता दें इसका। हम्म हम्म, चलो प्रॉब्लम लिखो एक और। इफ 150 cc of gas A contains X molecules, X molecules, how many molecules of gas B will be present in 75 cc and 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 तीन छः पंद्रह and 90 cc of gas, 90 cc of gas B under similar condition। बताइए। कहाँ जाता है इसका हवा? इस नित्य, ये कौन से का आंसर है? दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, ये मान लो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सर कॉमा करके तो भेजा। अच्छा तो गड़बड़ कर दी है ना भाई, कॉमा करके भेजा तो है। सर आंसर सही है कि गलत है? गलत है ना, फर्स्ट वाला देखो जरा। सेम, एकदम सेम क्वेश्चन दिया है, फिर भी तुम जो गलती करोगे आप, तो क्या चीज सर चलेगा? मैंने भेजा आंसर सही है। आ, आ, सलोनी का सही है पहला, जतिन पहला सही है, रुद्र का पहला सही है, दूसरा गड़बड़ है। बाकी लोग, संस्कार का पहला सही है, सेकंड वाले का क्या है भाई? दिमाग घूम गया सेकंड वाले में, थोड़ा सा मैं घुमा दिया तो बस। नित्या क्या कर रही बेटा?
हाँ? जब क्या कर रहे हो भाई रुद्र, थोड़ा सही करो ना, गड़बड़ कर रहे हैं। सही है, चलो संस्कार आपका सही है, दूसरा वाला भी, दूसरा वाला भी सही है। बाकी लोग जल्दी करें। नित्या फिर से क्वेश्चन पढ़ाएं आपको? क्या गलत है जतिन, क्या कर रहा है रे, क्या कर रहा है? चलो नहीं, दूसरा नहीं आया। हम्म, बोलते क्यों नहीं हो यार आप लोग? सर दूसरा वाला नहीं आया। करो ना, क्यों नहीं आया? सर हमें भी नहीं आया। अरे करो ना, ऐसे कैसे नहीं आया? दूसरा रुद्र थोड़ा देखो सही से, गलत है। क्या कर रहे हो यार आप लोग, तस्वीर में आ चुके हो। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स, बाबा कैसे चलेगा काम? सलोनी आपको भी नहीं हो रहा है? नो सर। क्यों नो, क्यों नो सर? नैतिक बताओ, बोलो। अनम्यूट करके चुप रह गया, बोलना आया कि नहीं आया? सेकंड वाला नहीं आया। क्या दिक्कत हो रही सेकंड वाले में? सेकंड वाला देखो जरा। हाँ नित्य, आपका तो पहले वाला भी गलत है, बताइए ना पहले वाला क्यों नहीं आया? नित्या, सर हमने वैसे ही किया, आप कह रहे गलत है। हम कह रहे हैं गलत है। भैया 150 सीसी गैस ए का था, एक्स मॉलिक्यूल्स थे। अब गैस बी का 75 सीसी आधा हो गया, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? x/2 होंगे ना, हैं? बताओ जरा। हाँ सर। हाँ सर। नित्य सर दिमाग में हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं समझा, इसलिए ये हुआ। क्यों नहीं ढंग से समझा? उस समय क्यों नहीं पूछा? उस समय तो कह रही हाँ सर एकदम आ गया। अभी आपसे ही पढ़ा के ऊपर वाला क्वेश्चन एकदम सिमिलर था, हमने कराया आपसे ही, तो आपको अभी अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आ रहा है? सर हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। गलत क्वेश्चन को गलत से, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तभी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, तो अभी आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन समझ लिए तो सॉल्यूशन में एकदम बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात को। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए हैं। अब देखो, पहले 150 से 75 आधा हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स भी आधा हो गए। अब कितना हो रहा है? 150 से 90, तो 150 से 90 कितना है? 150 से 90 किया है, मतलब क्या किया है भाई, बताओ ना। इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई किया है मैंने, किया है कि नहीं किया है? यस सर। अरे बताओ ना। अगर यस सर। छोड़ो, ऐसे नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लो। अगर 150 में 90 हो रहा है तो 1 में कितना होगा? 90/150 होगा। यस सर। यस सर। तो ये कैंसिल, 3 3 9, 3 5 15, 3/5 आ गया कि नहीं आ गया? तो सर यही तो है। अरे तो 3/5 इंटू क्या करना पड़ेगा? x, ये आंसर है। सर हमारा ये भी आया था। यही लिखा था। सर नहीं, ये नहीं लिखा था, लेकिन सर जब हमने दोबारा किया था यही आया। और आप रुद्र 5/3 किए हो, हैं? बताओ भाई, ऐसे कब तक समझोगे? कितने क्वेश्चन करके कसम खाए हो कि समझेंगे?
ये बताओ कितने क्वेश्चन मैं कराऊं और फिर कहोगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया। जतिन बताइए जरा, ये क्या बहुत हैवी मैथमेटिक्स थी क्या इसमें कोई? नहीं सर। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स, बिल्कुल दिमाग को ठिकाने लगा के बैठो ना, कंसंट्रेशन से बैठे ही यस नहीं सर। तो नहीं होगा। इधर उधर दिमाग जा रहा होगा तुम्हारा तो कैसे होगा। यस सर। संस्कार ने कर लिए, बाकी सबने पता नहीं क्या नहीं समझा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। नैतिक आ गया समझ में तो? यस सर। किसी को अभी भी कोई समस्या है तो प्लीज आस्क। सलोनी सर आ गया। आ गया तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जानी चाहिए कल से पहले तक। यस सर सर। 5A। 5A की फोटो लेके अभी हाल क्लास के बाद ग्रुप में डालो। और जिसका स्कूल मतलब ये सलो क्या नाम है, नित्या और रुद्र, आप लोग की बुक आप लोग के स्कूल में ये नहीं चलती है तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे कल क्लास में आने से पहले। पूरी एक्सरसाइज को डालो। सर जो ग्रुप पे आएगी वो। हाँ और उसके बाद अपनी भी। सर ग्रुप पे ओके कौन भेजेगा? सलोनी, ठीक है ओके बेटा? सर। ओके सर। तुरंत क्लास के बाद ये 21 क्वेश्चंस हैं, दे मस्ट कम। ओके, इनको आप जल्दी से अपलोड कर दीजिए और उसके बाद सभी बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चन करके कल क्लास में आएंगे, तब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक? सर तो सर हमें अपनी बुक के लगाने या जो सलोनी भेजेगी उस बुक के अरे वो लगाने? तो आप ही के बुक के हैं भाई, जो सलोनी भेजेगी उसी को करने हैं सबको। यस सर। सर कल 3 बजे क्लास होगी और